जी सर। ओके सर, ठीक है सर, मैं 1 घंटे में निकल रहा हूं। ओके सर। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ आओ। क्या हो गया? कैसे घर सर पे उठा रखा है तुमने? अरे लक्ष्मी, मैं अर्जेंट बॉस के साथ बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो तुम मेरा बैग पैक कर दो जल्दी से। कुछ दिनों के लिए? फिर कब आओगे? यही कोई 8 से 10 दिनों के लिए। चलो तुम जाकर के फटाफट बैग पैक कर दो, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर निकलना है। अच्छा तुम बैठो, मैं पैक कर देती हूँ। ठीक है जाओ। अरे मैं भी क्या बैठा हूँ, मैं भी नहाकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक। बैग कर दिया पैक? हाँ कर दिया। और अच्छा सुनो, मैंने इसमें घी और बादाम रखे हैं, यहाँ से खाते रहना। ठीक है माय लवली भाई। अरे ये क्या, तुम उदास क्यों हो गई? ए यार, माना कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आना बा तुम। जल्दी आऊंगा, बस 2 हफ्तों की तो बात ही है। अरे वो हमारे बॉस ना नया प्लांट लगा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब मैं बॉस को मना तो कर नहीं सकता, इसीलिए मुझे जाना होगा। तुम बस उदास मत रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। और जैसे ही मैं वहां से आ जाऊंगा तो एक बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तुम जाके आओ। अरे बेटा रवि, कहीं जा रहा है क्या? हाँ पिताजी, मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ बॉस के साथ। आप घर थे नहीं तो मैंने लक्ष्मी से बता दिया था, अब आप आ गए तो आपसे बता रहा हूँ। मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना पिताजी। हाँ बेटा, मैं तो घर का ध्यान रखूंगा, पर तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है पिताजी। ठीक है पिताजी, नमस्ते। ठीक है, और समय पे खाना खा लेना। ठीक है पिताजी। ध्यान से जाना। पिताजी आप अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। अरे यार, यहाँ अगर तो मैं बोर ही हो गया। साइट पर भी 1 या 2 घंटे के लिए जाना होता है, क्या करूं? अरे एक काम करता हूँ, आज थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, देख के आता हूँ यहाँ कोई घूमने लायक कोई जगह है कि नहीं है। ओ शिट! ओ हेलो मैडम, तुम्हें मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या? क्यों नहीं चढ़ाई मेरे ऊपर ये गाड़ी? मार क्यों नहीं दिया मुझे? मार देना चाहिए था ना। अरे मैडम, लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, और मैंने जैसे उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं घर भी नहीं जा सकती, इस बच्चे को भी नहीं मार सकती, तो मैं जीकर क्या करूं? इसलिए आज मैंने सोच लिया कि मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है अब। इससे अच्छा मौका नहीं है लक्ष्मी को बच्चा देने का। उसका पत्नी व्रत भी भंग नहीं होगा और लक्ष्मी को बच्चा भी मिल जाएगा। सुनो, मैं तुम्हें इस समस्या से निकाल सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और ये बच्चा तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी के कोई बच्चा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो? मेरा बच्चा? हाँ हाँ, तुम्हारा बच्चा, क्योंकि तुम मरने भी तो जा ही रही हो ना। किसी औरत की सूनी गोद भर जाएगी तो इससे अच्छी क्या बात हो जाएगी, बताओ? ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर चलूंगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें भी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है,
लेकिन तुम्हें अपना ये बच्चा मेरी पत्नी की गोद में देना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा भी दूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, जब तक तुम्हारा ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर मेहमान की तरह रहो। बोलो, चले? ठीक है, आओ बैठो। अरे बेटा रवि, आ गया तू? हाँ पिताजी, आ गया। और ये लड़की कौन है? हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ, बैठने तो दो। बैठो, बताता हूँ तुम्हें। आओ, तुम भी आकर के बैठो। बैठो आराम से। अरे चल अब बता भी दे, कौन है ये लड़की? पापा, मैंने आपको बताया था ना, मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ प्रोजेक्ट के काम से बॉस के साथ। तो वो जो काम है ना, वो अब 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो मैं तो 2 हफ्ते से ज़्यादा रुक नहीं सकता, तो मेरी जगह मेरे एक दोस्त को भेज दिया। ऑफिस में ही साथ में काम करता है। और ये उसकी पत्नी है, गर्भवती है 3 महीने की। अब इसके घर पे तो बेचारे के कोई है नहीं, अनाथ है। तो उसने कहा कि कुछ दिन इसको अपने पास रख ले, तो मैं इसको ले आया। हाय राम, ये अनाथ है? इस बेचारी का कोई भी नहीं है? हाँ दीदी, मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। तुम मुझे दीदी भी बोल रही हो और अपने आप को अनाथ भी। खबरदार, अब की बार दोबारा तुमने ये बोला। अब तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा और इस बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। अच्छा, चलो मेरे साथ। दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। अब तुम्हारे सर का दर्द ठीक है? हाँ जी, मेरे सर का दर्द तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों दीदी मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा रुको। दीदी, एक सेकंड, रुको रुको। दीदी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप जल्दी से घर आ जाओ, आरती के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, आप आ जाओ। ठीक है, मुझे लगता है शायद बेबी होने वाला है। ठीक है। अरे दीदी, चुप। आरती, क्या मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए गोद में ले लूं? हाँ दीदी, ये आप ही का तो बेटा है। आपने मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखा, तो आपका तो इस पे पूरा हक है। पर आरती, बहुत प्यारा है। दीदी, मैंने एक फैसला लिया है। आज से मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आपकी। आज से आप उसका ख्याल रखेंगी। आज से आप उसकी माँ हैं। और मेरा क्या है, मैं तो दोबारा माँ बन जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को कोई ताने दे या उसे कहे कि वो माँ नहीं बन सकती। इसीलिए आज से मेरा बच्चा आपका हो। पर आरती, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? आपने मेरा इतना ख्याल रखा, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। अपना और इस बच्चे का ख्याल रखना। आरती, 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 सुनो। अरे तो एक काम करेंगे, शाम को पिताजी थोड़ी सी दावत रख लेंगे, 2-4 लोगों को बुला लेंगे। अरे यार, बोतल भी लिए ये। हाँ बिल्कुल चाचा बिल्कुल। वाचा है। हाँ, आरती, इसे क्या हुआ? ये कहाँ गई? पिताजी, आरती, आरती ये बच्चा मेरी गोद में देके चली गई। अच्छा, कहाँ गई, कुछ बताया? नहीं पता। पिताजी, ये क्या हो रहा है? आरती क्यों चली गई? अंकल जी, मैंने आपको आज सारी हकीकत बताता हूँ। राहुल, कैसी हकीकत? अंकल जी, आरती कोई मेरी पत्नी नहीं है, वो रवि की पत्नी है। आरती, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तो अब तुम ये कदम क्यों उठाने जा रही हो? नहीं रवि, मैं दीदी की ममता और दीदी का प्यार
बांट नहीं सकती। उस दिन रवि ऑफिस के काम से बाहर जो गया था ना, ये बच्चा उनकी अमानत है, पर अफसोस इस चीज का कि मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं आप लोगों से दूर जा रही हूँ। दूर जा रही हो तो अपनी बहन को छोड़कर? वो दीदी चुप, एकदम चुप। अरे कम से कम तुमने तो मुझे बताया होता, मैं क्या मना कर देती। तुमने इस लड़की की इज्जत बचाई है, इसकी जान बचाई है, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते? तुम छोटी माँ बनकर और मैं बड़ी माँ। देखो अब तो ये बच्चा भी हमें बोल रहा है हम सब एक साथ रहेंगे, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है।